हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम ईवीएस जो सीटेट में आपका आने वाला है उसका क्लास 5th के नोट्स देखते हैं। ठीक है, क्लास 5th का पहला चैप्टर आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे। ये आपका कौन सा हो गया? क्लास 5th की, ठीक है, क्लास 5th की चैप्टर 1 है। ठीक है, चैप्टर 1 इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर डिफरेंट बर्ड्स और डिफरेंट एनिमल्स के बारे में बात की गई है कि उनका लाइफ स्टाइल कैसा होता है, वो कैसे रहते हैं। ठीक है, 1 नंबर आपका श्योर होता है इस चैप्टर से, तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से ही पढ़िएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो याद रखना है इसमें ये है मच्छर से होने वाले रोग। ठीक है, क्योंकि अभी हमें मॉस्किटो के बारे में पढ़ना है यहाँ पर, तो उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो मॉस्किटो है, मच्छर है, ये किस टाइप की बीमारी फैलाता। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपका बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मच्छर से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क बुखार। ठीक है, जापानी मस्तिष्क बुखार, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन में क्या होता है? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी ऑप्शन में हैजा जुड़ा है, ज़्यादातर क्या करते हैं वो हैजा भी जोड़ देते हैं, तो आपको हैजा वाला ऑप्शन क्या करना है? कट करना है, क्योंकि हैजा जो है वो मच्छर से नहीं होता है। वो किससे हो जाता है? जब आप कंटेमिनेटेड फूड खाते हो, तो यानी कि गर्मी में आप जब खराब भोजन खा लेते हो तब उससे होता है वो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मच्छर से होने वाली बीमारियां आपको पता होनी चाहिए: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क बुखार। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेंगू। डेंगू यहाँ पर आपने पढ़ा, तो डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो डेंगू जो है वो एडिस मच्छर के काटने से होता है। और ये जो मच्छर है, ये जो मॉस्किटो है, डेंगू की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये फीमेल यानी कि मादा, फीमेल, ठीक है, फीमेल मॉस्किटो होती है। उसका नाम क्या है? एंडीज मॉस्किटो या एडिस बोलते हैं वैसे इंग्लिश में इसको। ठीक है, एंडीज मच्छर के काटने से, मादा एंडीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? डेंगू बीमारी होती है। और डेंगू में जब ये बीमारी होती है तो होता क्या है कि लोगों के प्लेटलेट कम हो जाती है। क्या कम होती है? प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं। और प्लेटलेट्स क्या है? हमारे प्लाज्मा यानी हमारे ब्लड में पाया जाता है प्लेटलेट्स। ठीक है, जो ब्लड का क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। तो बॉडी में ब्लड प्लेटलेट्स का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो डेंगू आपको समझ आ गया होगा किससे होता है? मच्छर के काटने से होता है। किस सीजन में होता है? खासकर तो अक्टूबर और सितंबर वाला सीजन है। ठीक है, किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एंडीज मॉस्किटो के काटने से होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है? प्लेटलेट कम हो जाती हैं। ठीक है, इतने पॉइंट आपको डेंगू के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट आता है मलेरिया। तो मलेरिया भी याद रखना है कि ये किसके काटने से होता है? मच्छर के काटने से होता है। किस मच्छर के काटने से होता है? तो ये नाम याद रखना है, मादा एनाफ्लीजा। ठीक है, फ्लीजा मॉस्किटो मच्छर। ठीक है, इसके काटने से क्या होता है? मलेरिया नामक बीमारी होती है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि मलेरिया, ठीक है, किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफ्लीजा मॉस्किटो के काटने से होता है। चिकनगुनिया, ये भी क्या है? मच्छर से होने वाली बीमारी है। अब आता है पोलियो। ठीक है, पोलियो क्या है? पोलियो जो है ये वायरस से होने वाली बीमारी है। वायरस यानी कि विषाणु से होने वाली बीमारी है। टाइफाइड, टीबी और हैजा। ठीक है, टाइफाइड, टीबी, हैजा। हैजा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉलरा। क्या बोलते हैं? कॉलरा। ठीक है, ये तीनों जो हैं किससे होती हैं? जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होती हैं। ठीक है, जीवाणुओं के कारण होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? टाइफाइड, टीबी, हैजा। वैसे है और भी, ठीक है, लेकिन उसको आप मेरी बायो की क्लास में देख सकते हो अगर और ज़्यादा डिटेल में चाहिए होगा कि बैक्टीरिया के कारण कौन सी बीमारियां होती हैं, विषाणु से, वायरस के कौन सी बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो ये डिटेल में देखना होगा तो आप सर्च कर लेना, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आपको सीटेट के लिए सिर्फ इतना सा याद रखना है कि टाइफाइड बैक्टीरियल बीमारी है यानी कि जीवाणुओं से होने वाली, टीबी बैक्टीरिया से होने वाली, हैजा बैक्टीरिया से होने वाली, पोलियो विषाणु से यानी वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक है, और डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये मच्छर से होने वाली बीमारियां हैं। तो इतने आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इन्हें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं हम। मच्छर।
मॉस्किटो की बात हो रही है तो मैंने 4th क्लास की बुक में भी आपको बताया था कि जो मॉस्किटो होते हैं वो हमारे शरीर के स्मेल से ही हमको पहचान जाते हैं, ठीक है। यानी कि खास कर क्या करते हैं, जो पैर का तलवा होता है, ठीक है, उसकी गर्मी से ये पहचान जाते हैं। तो इसके लिए पॉइंट याद रखना है, शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की गर्मी से ये क्या करता है, ढूंढ लेता है और क्या करता है, फिर खून चूसता है, ठीक है। और मच्छर के काटने से कई टाइप की बीमारियां हो जाती हैं। अब आपको जो याद रखना है, रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा क्या है, यह अपनी फीमेल को यानी अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, ठीक है। इसकी फीमेल इससे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पर भी होती है, तब इसको पता चल जाता है कि इसकी फीमेल कहाँ पर है, यानी कि इसकी मादा कहाँ पर है, इसको पता चल जाता है। तो ये हो गया रेशम के कीड़े की क्या क्वालिटी हो गई, यानी कि उसमें ऐसी क्वालिटी पाई जाती है, ऐसे गुण पाए जाते हैं उसमें, ठीक है। अब ये जो रेशम कीट का पालन होता है इसे कहा क्या जाता है, तो रेशम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिल्क। क्या बोलते हैं, सिल्क। और ये जो रेशम बनता है ये किससे बनता है, सिल्क वॉर्म से बनता है। किससे बनता है, सिल्क वॉर्म, यानी कि रेशम के कीड़े से बनता है, ठीक है। रेशम, ये रेशम का कीड़ा क्या हो गया, सिल्क वॉर्म हो गया। किससे क्या बनाता है, ये सिल्क बनाता है, रेशम बनाता है, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। और जिसमें इनका अध्ययन किया जाता है, रेशम कीड़ का अध्ययन किया जाता है जिसमें, उसे क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर, ठीक है। जिसमें किसके बारे में स्टडी की जाती है, सिल्क वॉर्म की स्टडी की जाती है, उसे क्या बोला जाता है, सेरीकल्चर। ये याद रखना है आपको, सेरीकल्चर, ठीक है, सेरीकल्चर। जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, रेशम के कीड़े के बारे में पढ़ते हैं कि रेशम कीट का पालन कैसे करना है, सिल्क कैसे जनरेट करनी है। तो ये सब चीज़ें आती हैं सेरीकल्चर के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट आता है डॉग। कुत्ते की बात हो रही है यहाँ पर, डॉग। इसकी क्या क्वालिटी होती हैं, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। मीन्स क्या होता है, इनका अपना एरिया बटा होता है, ठीक है। तो अब इनके एरिया में कोई बाहर से कोई कुत्ता आ जाता है और अगर वो टॉयलेट वगैरह करके चला जाता है तो जो इस एरिया के कुत्ते होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि उनके इलाके में कोई बाहर से कुत्ता आया हुआ था, ठीक है। तो इससे आप क्या कह सकते हो, इनकी स्मेल पावर, स्मेल पावर यानी जो इनकी गंध वाली पावर है, महसूस करने वाली, ये जो सूंघने वाली पावर है, ये क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। नोट रहेगा इतना। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, बर्ड्स के बारे में, पक्षियों के बारे में देखते हैं, बर्ड्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब ये जो बर्ड्स हैं, आपको पता होगा कि जो जैसे हमारी आँख की पुतली है, ठीक है, तो हम अपनी आँख की पुतली को घुमा सकते हैं कितने डिग्री पर, मैक्सिमम 270 डिग्री पर, ठीक है। मैक्सिमम 270 डिग्री पर हम अपनी आँख की पुतली को घुमाकर देख सकते हैं दोनों तरफ। लेकिन जो ये पक्षी हैं, जो ये बर्ड्स हैं, इनकी आँख की पुतलियाँ घूम नहीं सकती हैं, ठीक है। इनकी आँख की पुतली घूमती नहीं है। ये क्या करते हैं, जब इनको किसी चीज़ को दिखना होता है तो ये अपनी गर्दन घुमाकर उस डायरेक्शन में अपनी गर्दन घुमाते हैं, तब जाकर वो चीज़ों को देख पाते हैं। वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आपको पता चल गया, इनकी आँख की पुतली नहीं घूमती है, ये अपने गर्दन घुमाकर आसपास देखते हैं, ठीक है। पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। हमारी आंखें कहाँ पर है, फेस पे हैं, ठीक है, लेकिन उनकी आंखें कहाँ होती हैं, सिर के दोनों तरफ होती हैं, बहुत ही छोटी होती हैं, ठीक है। पक्षी एक समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डालते हैं, यानी जो बर्ड्स होती हैं ये एक ही समय पर 2 चीज़ों को, 2 अलग अलग चीज़ों को, 2 डिफरेंट चीज़ों को ये क्या करती हैं, देख लेती हैं नज़र डालकर, ठीक है। ये हो गए बर्ड्स के कुछ पॉइंट। नेक्स्ट है चील, बाज, गिद्ध, ठीक है। चील, बाज या गिद्ध, जिसे हम क्या बोलते हैं, बल्चर या ईगल, ठीक है। तो जो इस टाइप के बर्ड्स हैं, इनकी जो देखने की कैपेसिटी है, यानी कि जो इनका विजन पावर है, क्या है इनका विजन पावर, देखने की जो कैपेसिटी है बहुत ही तेज होती है। तो आप मान लो कि 1 किलोमीटर की चीज़ देख पा रहे हो तो ये 4 किलोमीटर की चीज़ देख पाने में सक्षम है। मीन्स अगर ये आपसे कितना ये आपको याद रखना है कि ये आपसे कितना गुना ज़्यादा देखते हैं, तो ये आपसे 4 गुना ज़्यादा देख पाते हैं, ठीक है। ये हम लोग से 4 गुना ज़्यादा देख पाते हैं। कौन कौन से बर्ड्स, इनके नाम याद रखना है, चील, बाज और गिद्ध, बल्चर, ईगल, ठीक है। नेक्स्ट आता है रात में जागने वाले जानवर।
ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपका ऐसे दे दिया जाता है कि जो रात में जागने वाले जानवर हैं उनको हर चीज़ किस रंग में दिखाई देती है। ठीक है, तो जो रात में जागने वाले जानवर हैं जैसे उल्लू हो गया, ठीक है, रात में जागने वाले जानवर को हर चीज़ सफ़ेद और काली यानी कि ब्लैक एंड वाइट दिखाई देती है। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट दिखाई देती है, सफ़ेद और काली दिखाई देती है। किन को? जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं उनको। समझ आ गया इतना? नेक्स्ट अब आपको क्या देखना है, सांप के बारे में अगर हम देखते हैं तो सांप के बाहरी कान नहीं होते, यानी कि सांप के बाहर कान, जैसे हम लोग के ईयर निकले हुए हैं, कान निकले हुए हैं, तो सांप के इस तरीके से बाहर कान नहीं निकले होते हैं। लेकिन जो इनकी हियरिंग पावर है, सुनने की कैपेसिटी है, सुनने की, सूंघने की नहीं, देखने की नहीं, किसकी? जो इनकी सुनने की पावर है यानी हियरिंग कैपेसिटी है इनकी, वो बहुत ही तेज होती है, बहुत ही तेज होती है कि ज़मीन पर अगर थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है तो इसे ये भांप लेते हैं। ठीक है, वैसे बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, जो क्या होता है, ज़मीन पर ज़रा से भी वाइब्रेशन होता है, कुत्ते हो गए, बिल्लियाँ हो गई, तो इन जानवरों को पता चल जाता है। ठीक है, अभी इसके बारे में एक नोट्स भी मैं लिखवाती हूँ आपको। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बहुत आसानी से चीज़ों को समझ जाते हैं, सुनकर जान लेते हैं। ठीक है, तो ये किसके बारे में हो गया? सांप के बारे में हो गया। नेक्स्ट आता है छिपकली। ठीक है, किसके बारे में? छिपकली। छिपकली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिजार्ड। क्या बोलते हैं? लिजार्ड। ठीक है, लिजार्ड, छिपकली। ठीक है, क्या होता है ये? आप इनको विंटर के मौसम में नहीं देखोगे, गर्मियों में देखते हो घरों की दीवारों पर आप बहुत सारी छिपकलियाँ, लेकिन विंटर में ये नहीं होते हैं, तो सर्दियों में ये कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि कहीं चले जाते हैं, सर्दी के सीजन में बहुत गहरे सो जाते हैं, बहुत लंबे समय के लिए ये दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है किसके बारे में? सांप, छिपकली, इन सब के बारे में आपको याद रखना है। ओके, समझ आ गया आप लोग को? अब यही चीज़ यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है जो मैंने बोला कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनकी हियरिंग पावर, सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ज़रा सा भी वाइब्रेशन होता है, इससे क्या होती है, कोई आपदा आने वाली होती है तो उन्हें पहले ही पता चल जाता है। इसी तरीके से नोट लिखो आप, जो दिसंबर 2004, दिसंबर 2004 नोट कर लो। दिसंबर 2004 में अंडमान आइलैंड्स में, यानी कि कहाँ पर? अंडमान द्वीप में। ठीक है, आइलैंड्स का मतलब द्वीप में। अंडमान द्वीप में क्या हुआ था, जो वाइब्रेशन हुआ था वहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक आपदा आई थी, सुनामी आई थी। ठीक है, जो अंडमान आइलैंड था, वहाँ पर सुनामी आई थी, तो वहाँ के जो भी आदिवासी थे, जो रहते थे जंगलों में, आसपास के एरिया में रहते थे, ठीक है, तो वहाँ के जानवर वाइब्रेशन को समझ गए और वहाँ से भागना शुरू कर दिए। ठीक है, तो जब जानवर ने गेस कर लिया कि यहाँ कुछ खतरा होने वाला है, वो एक जगह से दूसरे जगह पर भागने लगे। तो वहाँ पर जो आदिवासी थे, ठीक है, जो ट्राइबल पीपल थे, उन लोगों को भी ये चीज़ समझने में देर नहीं लगी कि यहाँ पर कोई ना कोई क्या डिजास्टर होने वाला है। ठीक है, कुछ ना कुछ खतरा आने वाला है। तो इससे क्या होता, उस आइलैंड से बहुत सारे लोग माइग्रेट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं उस जगह को, और वो अपनी लाइफ को सेव कर पाते हैं। ठीक है, ये कब की बात है? दिसंबर 2004 की बात है। कहाँ की बात है? अंडमान आइलैंड की, यानी अंडमान द्वीप समूह की बात है। वहाँ पर सुनामी आया था। क्या आया था? सुनामी आया था। उस टाइम पे जो जानवर थे वो समझ गए और वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगे। ठीक है, तो उनको देखकर वहाँ के लोग भी समझ गए और उन लोगों ने भी आइलैंड को छोड़ दिया था, जिससे उनकी जान बच गई थी। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कुछ जानवरों की हियरिंग पावर, कुछ जानवरों की सुनने की पावर, और कुछ जानवरों की देखने की पावर, और कुछ की क्या होती है? वाचिंग, हियरिंग, ठीक है, और स्मेलिंग यानी कि सूंघने की पावर, ठीक है, बहुत ही तेज होती है। ये बात हो गई किसकी? जानवरों की बात हो गई। अब एक है स्लॉथ। स्लॉथ के बारे में भी आपको कुछ पॉइंट याद रखना है। स्लॉथ क्या होता है? स्लॉथ, ठीक है, ये जो स्लॉथ है एक जानवर है। क्या है ये? एक जानवर है। जब आप इसकी इमेज देखोगे तो आपको ये कैसे दिखेगा? ये आपको कैसे दिखेगा? भालू जैसे दिखेगा। कैसे दिखेगा? लाइक अ बियर, लाइक अ बियर,
भालू जैसे दिखेगा बट इज़ नॉट, लेकिन वो बियर नहीं होता, पर भालू नहीं होते हैं वो, ठीक है। इसका नाम क्या है? स्लॉथ। दिखेगा किसकी तरह? बियर की तरह, भालू की तरह, लेकिन ये भालू की तरह दिखता है बट होता नहीं है, ठीक है। अब इनके पॉइंट्स, आपके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ये याद रखना। इसमें से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि 17 घंटे पेड़ से उल्टे लिपट कर सोते हैं, ठीक है। 40 वर्ष में अपने जीवन से मुश्किल से ये 8 पेड़ों पर घूमते हैं, सप्ताह में 1 बार नीचे उतरते हैं। ऐसा कौन सा जानवर करता है? भालू, हाथी, स्लॉथ, कुछ ऐसा आपको नाम दे दिया जाएगा, तो आपको स्लॉथ पर टिक करना है। या फिर कुछ क्वेश्चन स्लॉथ ऐसे दे दिया जाएगा, स्लॉथ के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। आपको 4 टॉपिक दे दिया जाएगा, उसमें से हो सकता है कोई 1 सही हो सकता है कोई 2 सही हो सकता है, कोई 3 सही हो, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना होगा आपको, ठीक है। तो इसलिए इनके सारे पॉइंट आपको बहुत ही क्लियरली समझने हैं, ठीक है, बहुत ही क्लियरली समझने हैं। पहला पॉइंट देखा, भालू जैसे दिखते हैं पर ये भालू होते नहीं हैं। दूसरा पॉइंट, ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती में सोते हैं, ठीक है। मतलब दिन के 17 घंटे, 24 घंटे में से 17 घंटे ये क्या करते हैं? सोते हैं। कहाँ पर? पेड़ के ब्रांच जो होती हैं, ट्री ब्रांच से हैंग होकर, यानी कि लटक कर, ठीक है, नीचे की तरफ लटक कर ये सो जाते हैं। कितने घंटे? 17 घंटे। समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम जाते हैं, ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। मीन्स ये जब बाहर किसी और दूसरे पेड़ पर जाते ही नहीं है, ठीक है। तो जिस पेड़ पर रहते हैं उनकी पत्तियां, उनकी लीफ को ही खाकर ये क्या करते हैं? अपना गुजारा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आलसी होते हैं। जो स्लॉथ होते हैं बहुत ही लेजी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? बहुत ही आलसी होते हैं। तो पूरा 40 साल इनका लाइफ टाइम, जीवन काल कितना होता है इनका? लाइफ टाइम क्या होता है इनका जीवन काल है 40 वर्ष का। 40 साल माना गया कि ये 40 साल जिंदा रहते हैं, और ये 40 साल में सिर्फ 8 पेड़ों पर घूमते हैं, ठीक है। केवल 8 ट्री पर ये घूमते हैं, उसी 8 ट्री पर रहते हैं और उनके पेड़ की पत्तियों को खाकर ही अपना जीवन बिताते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं ये? एक हफ्ते में, यानी कि 1 सप्ताह में ये केवल 1 ही बार शौच करने के लिए पेड़ों से उतरते हैं, ठीक है। मीन्स अगर वंस अ वीक की बात की जाए, वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ, यानी अपने आप को थोड़ा सा फ्री करने के लिए, रिलैक्स, रिलीफ देने के लिए ये हफ्ते में 1 दिन, सप्ताह में 1 ही दिन ये क्या होता है? नीचे आते हैं, ठीक है। इतना पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट आता है, ये हो गया स्लॉथ के बारे में, इतने पॉइंट हो गया, ठीक है। अब जैसे कि कुछ जानवर होते हैं, उनके भी स्लीपिंग के बारे में जान लो, ठीक है। नोट लिख लो यहाँ पर, अबाउट स्लीप, नोट है आपका अबाउट स्लीप, ठीक है, सोने के बारे में। अब ये सोना गोल्डन की बात नहीं हो रही है, स्लीपिंग वाले सोने की बात हो रही है, ठीक है। क्या होता है? जैसे अभी आपने देखा भालू, और सॉरी स्लॉथ कितने घंटे सो रहा था? 17 घंटे। इसी तरीके से अगर काऊ की बात होती है, काऊ मीन्स गाय हमारी माता हैं, ठीक है। तो काऊ की बात हो रही है, तो काऊ 1 दिन में, ठीक है, अगर सोने की बात होती है तो कितने घंटे सोती है वो? 4 घंटे, 4 आवर्स, ठीक है। इसी तरीके से एलिफेंट वाला, जब नंदू हाथी चैप्टर हमने पढ़ा था, तो उसमें भी आपने देखा था हाथी 1 दिन में कितने घंटे सोता है? 2 से 4 घंटे ही सोता है। कौन? हाथी, यानी एलिफेंट, ठीक। क्लियर? गाय कितने घंटे? 4 घंटे। हाथी कितने घंटे? 2 से 4 घंटे। अब नेक्स्ट जो है वो है पाइथन। पाइथन का मतलब क्या होता है? अजगर। ये भी क्या है? एक सांप है, अजगर, ठीक है। ये कितने घंटे सोता है? 18 घंटे सोता है। इसने तो स्लॉथ की भी रिकॉर्ड तोड़ दी, ठीक है। स्लॉथ 17 घंटे, ये 18 घंटे सो रहा है। कौन? अजगर, ठीक है। नेक्स्ट है जिराफ। सबको पता है जिराफ के बारे में। ये कितने घंटे? 2 घंटे सोता है। कितने घंटे? 2 घंटे, ठीक है। कैट यानी कि बिल्ली कितने घंटे? 12 घंटे, ठीक है। तो ये हो गया स्लीपिंग आवर की कौन जानवर कितने घंटे सोते हैं, जो आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। किसके किसके बारे में? स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ सोता है 17 घंटे, गाय सोती है 4 घंटे, हाथी सोता है 2 से 4 घंटे, पाइथन यानी अजगर सोता है 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे और कैट 12 घंटे। ये हो गया इनकी स्लीपिंग आवर। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट हम किसके बारे में देखते हैं? कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें किसके बारे में देखनी है?
टाइगर्स के बारे में, यानी बाघ के बारे में, टाइगर के बारे में देखनी है। थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट द टाइगर, ठीक है, कुछ ऐसी बातें जो तुम्हें टाइगर के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी जानकारी रखनी है, जैसे आपसे इसमें भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि बाघ के बारे में कौन सी बातें सही हैं, और 4 ऑप्शन दे दिया गया, उसमें से हो सकता है 1 सही हो, 2 सही हो, 3 सही हो, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको जाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला हम स्टडी करते हैं यहाँ पर बाघ के बारे में। पहला पॉइंट, अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कितने गुना? 6 गुना बेहतर देख सकता है। लेकिन कब की बात हो रही है? रात के अंधेरे की बात हो रही है। तो ये अंधेरे में हमसे 6 टाइम बेटर देख सकता है, ठीक है, 6 टाइम बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस इट कैन सी, ठीक है। तो इतना समझ आ गया, बाघ हमें रात के अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, ठीक है, यानी जो इनके विस्कर्स हैं, विस्कर्स का मतलब इनकी मूंछें, मूंछें, ठीक है। तो जो बाघ के विस्कर्स हैं, मूंछें हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। मतलब थोड़ा सा भी वाइब्रेशन होगा एयर में तो उसको ये भांप लेती हैं, समझ जाते हैं। तो हवा में हुए कंपन को इनको पता चल जाता है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इसीलिए जहाँ पर होते हैं, जब वहाँ की पत्तियाँ ज़रा सा भी हिलती हैं, इनको पता चल जाता है कि हाँ, शिकारी इस डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है बाघ का गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है, यानी जब ये रोरिंग करता है, ठीक है, जब ये दहाड़ता है, रोरिंग करता है, तो इसकी आवाज़ 3 किलोमीटर तक जा सकती है, ठीक है। इसका मतलब आपको क्या समझ आया? बाघ क्या करता है? रोर करता है या स्नार्ल करता है, क्या करता है? दहाड़ता है, ठीक है। 4th पॉइंट, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ की एरिया में नहीं आ सकता और दूसरे बाघ की गंध को झट से पहचान लेता है। सेम यही पावर जो स्मेलिंग पावर थी, किसके पास थी? कुत्ते के पास थी। तो कुत्ता भी क्या करता है? दूसरे जानवरों के मलमूत्र से पहचान जाता है कि कोई और जानवर उनके इलाके में आया है। बाघ भी सेम यही करता है, ठीक है। वो क्या करता है? अपना यूरिन छोड़ते जाता है, जिससे उसको क्या होता है? पता चल जाती है, ठीक है। गंध से वो समझ जाता है कि वो अपने एरिया में है या कहीं और पहुंच चुका है। नेक्स्ट आता है, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं, ठीक है। तो किस जानवर के कान चारों दिशाओं में ज़्यादा घूम सकते हैं, अलग अलग दिशाओं में ज़्यादा घूम सकते हैं? क्या करने के लिए? द कलेक्शन ऑफ वॉइस, यानी कि आवाज़ों को, कलेक्शन ऑफ साउंड, आवाज़ों को इकट्ठा करने के लिए। तो वो कौन सा जानवर है ऐसा? तो टाइगर है, यानी कि बाघ है, ठीक है। इतना पॉइंट याद रखना है आपको। अब क्या, इनके बारे में एक पॉइंट और याद रखो, जब ये गुस्से में होते हैं, ठीक है, मतलब ये हर एक पर्पज के लिए अलग अलग अपना क्या करते हैं? साउंड निकालते हैं। जब ये गुस्से में होते हैं, क्रोध में होते हैं, तो ये अलग आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये गुस्से में नहीं होते हैं तब ये दूसरी तरीके से आवाज़ निकालते हैं, या जब इनको अपनी बाघिनी को यानी टाइग्रेस को बुलाना होता है तब ये दूसरी आवाज़ में बात करते हैं। समझ आ गया होगा आपको। तो टाइगर के बारे में, बाघ के बारे में इतनी पॉइंट अच्छे से याद रखना कि वो हमसे ज़्यादा अच्छा देख सकते हैं, यानी कि अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। इनकी जो मूँछें होती हैं वो कंपन को भी भांप लेती हैं, जिससे शिकार की सही स्थिति का ये पता लगा लेते हैं। इनका गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। नेक्स्ट है कि जो इनके कान होते हैं वो बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए कई दिशाओं में घूम सकते हैं, ठीक है। और जब ये गुस्सा होते हैं तो अलग आवाज़ में, और जब इनको अपनी टाइग्रेस को बुलाना होता है तो ये अलग आवाज़ की साउंड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बाघ के बारे में आपको कुछ ये पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके बारे में याद रखना है, वो है, कुछ नोट्स लिख लो आप। देखो, हाँ, एक पॉइंट ये याद रखना कि कभी कभी क्या होता है, जानवरों पर खतरा भी होता है। और ये खतरा किससे होता है? हम ह्यूमन बीइंग से ही होता है। किससे होता है? हम इंसानों से ही होता है। क्यों होता है? तो इन जानवरों का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे अभी आप बोलो कि ये जो क्या बोलते हैं, हैन यानी कि मुर्गी,
इनको क्यों मारा जाता है, तो आपको पता है कि इसका चिकन है ना, इसका चिकन खाते हैं सब लोग, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है कि इसलिए मुर्गी को मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर बड़े जानवरों की बात हो रही है कि उनको क्यों मारा जाता है, तो देखते हैं। हाथी, एलिफेंट है, तो हाथी का जो दांत है, ठीक है, वो उसके दांतों के लिए मारा जाता है। यानी कि इंग्लिश में अगर याद रखना है तो जो टस्क, सूंड, जो एक दांत उसका बाहर की तरफ बड़ा सा निकला होता है, उसकी सूंड निकली होती है, उसे कहते हैं टस्क कहते हैं, ठीक है। हाथी दांत भी कहते हैं इसको, इसलिए हाथी को मारा जाता है। गैंडा, जिसको आप इंग्लिश में किस नाम से जानते हो, रिनोसेरस, रिनोसेरस, ठीक है। रिनोसेरस भी क्या है, एक तरीके का इसके पास सींग होती है, ठीक है। तो ये जो हॉर्न है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं सींग को, हॉर्न, तो ये इस सींग के लिए मारा जाता है। इसकी सींग बहुत ही फेमस है, बहुत काम की चीज़ होती है, तो उसके लिए गैंडे को मारा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर टाइगर, लायन हो गया, शेर, मगरमच्छ और सांप, तो आपको पता है इनकी खाल का बहुत ज़्यादा ही यूज किया जाता है, इसलिए इनको मार दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कुछ जानवर, जैसे आपको पता है कि सेंट वगैरह बनता है ना, तो ये जो कस्तूरी हिरन है, ठीक है, क्या है कस्तूरी हिरन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मस्क डियर, क्या बोलते हैं, मस्क डियर, कस्तूरी हिरन, मस्क डियर। क्यों मार दिया जाता है इसको, खुशबू के लिए मार दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि इनके जो मस्क है, इनका जो ये कस्तूरी कहते हैं ना स्मेल, तो वो बहुत ही अच्छा होता है और सेंट में डालते हैं, तो इसकी वजह से इनको मार दिया जाता है, ठीक है। तो कुछ जानवर ऐसे हैं जो जिनको मार दिया जाता है कुछ चीज़ों के लिए। जंगलों में जानवरों का शिकार करना मना है, तो आपको पता है कि एक लॉ भी बनाया गया है कि आप क्या कर सकते हो, फॉरेस्ट में किसी भी एनिमल्स का आप शिकार नहीं कर सकते हो, मार नहीं सकते हो उन्हें, ठीक है। और ऐसा करने वाला सबसे पहला जो जिला राजस्थान का बना था वो कौन सा था, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और राजस्थान का भरतपुर जिला में कौन सा है, घाना। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, याद रखना, ये पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आपको आंसर क्या देना होगा, उत्तराखंड में, ठीक है। और दूसरा आपको जो याद रखना है कहाँ पर, घाना, घाना कहाँ पर है, राजस्थान में है। राजस्थान के कौन से ज़िले में है, तो भरतपुर ज़िले में है, ठीक है। यहाँ ये जो दो पार्क हैं, यहाँ पर किसी भी जानवर का आप हंटिंग नहीं कर सकते हो, यानी कि आप शिकार नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ नियम कानून बनाए गए हैं जो हमारी सरकार ने बनाया है, किसके लिए, जानवरों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही जानवरों का क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है, उनको मार दिया जाता है किसी न किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये आपका पहला चैप्टर है जिसमें आपके इम्पॉर्टेंट्स टॉपिक कवर किए गए हैं, और इनके पॉइंट्स बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। जैसे आपने वो ईगल, बल्चर, काइट वाला देखा था कि चील, बाज और गिद्ध वाला, ठीक है, तो वो भी पूछा जाता है कि कितनी दूर तक वो देख सकते हैं, ठीक है, तो 4 गुना बेहतर देखते हैं। तो इस तरीके से ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, अभी मैं क्या कर रही हूँ कि आपको चैप्टर कंप्लीट करवा देती हूँ, उसके बाद कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं मैं उस क्वेश्चंस की भी सीरीज आपको चला दूंगी, ठीक है। तो आप उन्हें अच्छे से देख लीजिएगा और ईवीएस में अच्छे नंबर लाइएगा। और मैथ की सीरीज़ चल रही है, मैथ भी आप अच्छे से देखिए। जैसे ही मैथ का एक बार मैं समझा दूंगी सारे क्वेश्चंस किस तरीके से करना है, तो मैं मैथ के क्वेश्चंस की भी सीरीज़ लेकर आऊँगी, ठीक है। उससे हमें क्या होगा कि हम लोग देख पाएंगे कि किस टाइप की क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे उन्हें हैंडल करना है एग्जाम में, और कितने कम टाइम में हैंडल करना है, ताकि हमारे पास टाइम बचा रहे और हम उस टाइम को किसी और क्वेश्चंस में यूज कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।